इस सवाल को लगाओ, ये 35 नंबर मेरा सवाल है। यहाँ पे क्या बोला है, अवकल समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पे चेक करो, चरों को पृथक करने की विधि लगेगी। अगर x और y का पद गुणे में दे दिया जाए तो चरों को पृथक करने की विधि लग जाएगी। ऊपर केवल x का पद दिखाई दे रहा है, नीचे y का पद दिखाई दे रहा है, तो आराम से ऊपर वाला dx को दे दो और नीचे वाला dy को दे दो, चरों को पृथक करने की विधि लग जाएगी। अवकल समीकरण लिख लो, एक कोटि एक घात का। आपने कहा जी सर, अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में y प्लस साइन y। ठीक है, चरों को पृथक करने की विधि लगा लो। चरों को पृथक करने की विधि, पहली विधि से लग जाएगा, x का पद dx को दे दो और y का पद dy को दे दो, क्रॉस इनटू कर दो, y प्लस साइन y। और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा dy बराबर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में आप dx लिख लो। ठीक है भाई, x वाला पद dx को दे दिया और y का पद dy को दे दिया। अब आराम से समाकलन कर दो, y प्लस का साइन y और यहाँ पे आप dy कर लो, बराबर में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में dx। फटाफट समाकलन कर दो। आपने कहा जी सर, y का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, साइन y का माइनस का कोस y। ठीक है, इसका हो गया समाकलन। यहाँ पे देखो, अचर पद का x कर दो और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस c। ये वक्र का समीकरण निकल आया, लेकिन व्यापक हल में निकला है। यहाँ पे लिख लो, वक्र का ये समीकरण निकला है, लेकिन निकला है व्यापक हल में, क्योंकि यहाँ पे c आपको दिखाई दे रहा है। अगर समाकलन नेतांक c आपको दिखाई दे रहा है तो ये वक्र का तो समीकरण है, लेकिन व्यापक हल में निकला है। विशिष्ट हल में तब निकलता है जैसे x बराबर और y बराबर दे देता, 0 1 ऐसे करके दे देता, तब मैं क्या करता, c का मान निकालता। इसी में x और y का मान रख कर c का मान निकाला जाता है, और इसी में c का मान रख दिया जाता है, तो मेरा क्या निकल आता है, वक्र का समीकरण, लेकिन विशिष्ट हल में। लेकिन यहाँ पे x और y का मान नहीं दिया गया है, इसको हटा दो। अगले क्वेश्चन की ये बारी नहीं करूंगा, उसके साथ कोई यारी। चलिए इस सवाल को देखिए, सवाल नंबर मेरा कौन सा है, अगर पिछला मेरा 35 है तो ये सवाल होगा 36। यहाँ पर भी एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण दिया गया है। कौन सी विधि लगेगी, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में केवल और केवल x वाला पद है और इसमें y वाला पद है। जब x और y का पद गुणे में मिल जाए तो चरों को पृथक करने की विधि लगती है। ये पहचान है चरों को पृथक करने की विधि की। समघातीय अवकल समीकरण की पहचान क्या है, हर एक पद में समान घात होना चाहिए। अगर हर एक पद में समान घात है तो समघातीय अवकल समीकरण है। तो दो विधि आप बता सकते हो कि कौन सी विधि किसी भी अवकल समीकरण में लगेगी। अगर ये दोनों विधि ना लगे तब आपको रैखिक अवकल समीकरण चेक करना है। सबसे बाद में रैखिक अवकल समीकरण आपको चेक करना है। सबसे पहले चरों को पृथक करने की विधि चेक करना है, फिर उसके बाद समघातीय अवकल समीकरण। अगर ये दोनों विधि ना लगें तब आपको रैखिक अवकल समीकरण चेक करना है। तो यहाँ पर चरों को पृथक करने की विधि लग जाएगी। एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण लिख लो। तो बताया गया है x इंटू में y dy अपॉन dx। पहले ब्रैकेट में बताया गया है कि x प्लस 2 है और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 2 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, x वाला पद dx को देता हूं और y वाला पद dy को देता हूं। तो चरों को पृथक करने की विधि, आपने कहा x का पद dx को दे दो, y का पद dy को दे दो। तो यहाँ पे y है, ये वाला पद नीचे लाओ y के, तो y प्लस 2 और यहाँ पे dy बराबर में देखो x प्लस 2 है ना, और बटे में ये वाला x लिख दो और यहाँ पे dx। x का पद dx को दे दिया और y का पद dy को दे दिया। इसका मीन्स है चर जो है सेपरेट हो चुके हैं। जब चर सेपरेट हो चुके हैं तब आपको समाकलन करना है।
फटाफट कर दीजिएगा। वाई अपॉन वाई प्लस का 2 और यहाँ पे डी वाई बराबर में एक्स प्लस का 2 बटे में एक्स। अब बात करेंगे समाकलन के कॉन्सेप्ट की। समाकलन मैंने बताया था अगर सिंगल पद दिखाई दे रहा है तब आपको लघुत्तम वापस दे के समाकलन करना है। सिंगल पद अगर दिखाई दे रहा है तो लघुत्तम वापस दे के समाकलन करना है। मतलब ये x जो है x के नीचे और 2 जो है उसके नीचे, ठीक है। लघुत्तम वापस दे दिया करो अगर सिंगल पद दिखाई देता है। किसी भी सवाल में अगर नीचे सिंगल पद दिखाई देता है तब आपको लघुत्तम वापस दे के समाकलन करना है। x जो है x के नीचे लिख दो, ये वाला x जो है 2 के नीचे लिख दो। अब आराम से यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ। कितना मिलेगा 1 + 2 बटा x। अब आराम से दोनों पद का समाकलन कर दो। पहले वाले पद का x हो जाएगा अचर पद का। इसमें बताओ 2 आगे लेके x की घात 1 है। x की घात 1 क्या होता है समाकलन log के बाद में mod x लिख दो, ठीक है। अचर पद का x लिख दिया। अब यहाँ पे जो नीचे x है log के बाद में लिख दिया। ये फार्मूला है। अब बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ पर आपको मैचिंग मेथड लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है मैचिंग मेथड लगाना है। इसका मतलब है समान घात अगर मिल जाए, नीचे और ऊपर समान घात मिल जाए तब आपको मैचिंग मेथड लगाना है। मैचिंग मेथड का मतलब है जितना नीचे उतना ही ऊपर आपको बनाओ। समान घात पर ये मेथड लगता है। जब घात 1 का अंतर होता है तब आपको t मानना है। जैसे ऊपर घात आपकी 2 मिल जाती या फिर नीचे 5 मिल जाती, ऊपर 4 मिल जाती, 1 घात का अगर अंतर है तब आपको t मानना है। लेकिन घात अगर समान है तब आपको मैचिंग मेथड लगाना है। तो मैचिंग मेथड का मतलब है जितना नीचे उतना ऊपर आपको बनाना है। तो y में 2 जोड़ लो और 2 घटा लो, ठीक है। अब जैसा यहाँ पे मैंने बताया है ऐसे ही इसको आपको करना है। आपने कहा जी सर मैं इसको करूँगा, पहले लघुत्तम वापस दे दो। आपने कहा जी सर पहले मैं लघुत्तम वापस देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा समाकलन करूँगा। तो देखो फटाफट y + 2 जो है y + 2 के नीचे लिख लो। आपने कहा जी सर ये मैंने लिख दिया, ठीक है ऐसे करके। अब इसके बाद ये जो निगेटिव का 2 दिखाई दे रहा है इसके नीचे y + 2 लिख दो। अब आराम से क्या कर दो समाकलन कर दो। यहाँ पे आप dy लिख दो। पहला पद तो खत्म हो जाएगा, जैसे मैंने आपसे कहा ये कट गया तो आप जानते हो 1 बचेगा। यहाँ पे तो ये जिंदा रहेगा y + 2 और यहाँ पे dy। अब कितने पद आपको दिखाई दे रहे हैं 2 पद दिखाई दे रहे हैं। क्या करोगे समाकलन करोगे। तो फटाफट मैं कर देता हूँ समाकलन। देखो भाई जैसे यहाँ पे 1 का x कर दिया, 2 बटे x का log के बाद में लिख दिया। ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। पहला पद हो जाएगा y, क्योंकि अचर पद आप जानते हो। सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ तक नोट करें। अब देखो यहाँ पे 1 है ना, y मैंने लिख दिया और बाद में क्या है मेरा 2 के बटे y + 2 है। log के बाद में लिख दो। अगर होल घात आपको दिखाई दे रही है 1, अगर आपको होल घात ब्रैकेट की कितनी दिखाई दे रही है 1 दिखाई दे रही है तो log के बाद में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो 1 घात अगर दिखाई दे रही है log के बाद में लिखा जाता है, तो log के बाद में लिख दो, ठीक है भाई। अब बराबर में क्या है x + का 2 log mod में x। ये मेरा क्या निकल गया वक्र का समीकरण निकल गया ये, क्योंकि c दिखाई दे रहा है तो व्यापक हल में निकला है वक्र का समीकरण। लेकिन मेरे को कहता है ये जो व्यापक हल में वक्र का समीकरण निकला है बिंदु 1, -1 से गुजरने वाली वक्र ज्ञात कीजिए। मतलब विशिष्ट हल में वक्र का समीकरण निकालना है। तो ये मेरा क्या है x का मान है, ये मेरा y का मान है। इसी में आपको रखना है। समीकरण डाल लो। सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर लें इसको समीकरण डालना है। आप क्या करो समीकरण डालने के बाद ये वक्र जो है बिंदु किससे होकर जाता है 1 और -1 से होकर जाता है। इसको मैं डाल लेता हूं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे ये जो वक्र 1 है ना समीकरण 1 से होकर जाता है, समीकरण 1 से होकर जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट आप ये भी जानते हो कोई भी रेखा या वक्र किसी भी बिंदु से होकर जाता है तो ये x और y का मान होता है। तो x का मान 1 है, y का मान -1 है, रख दो। -1
माइनस का 2 लॉग यहाँ पे रख दो, y का मान देख लो, ठीक है। और आप जानते हो जैसे ही मैंने मान रखा, मापांक हटा दो। अब आप बोलोगे सर मापांक क्यों हटा दो? क्योंकि संख्यात्मक मान पर मापांक हट जाता है, तो यहाँ पे मापांक हटा दो। बराबर में देखो x का मान कितना है मेरा 1 है, रखो जहां जहां x है 1 रख दो, मापांक हटा दो। जैसे समाकलन में लिमिट जब यूज करते हैं तो लॉग के बाद में जो मापांक होता है उसको हटा देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे है। यहाँ पे देखो कितना मिलेगा 1 मिल जाएगा, वहां पे देखो आप जानते हो वो तो खत्म हो जाएगा ये वाला पद, क्योंकि लॉग 1 का मान क्या होता है 0 होता है। लॉग 1 का मान क्या होता है 0 होता है, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी लॉग 1 दिखाई दे रहा है, -1 माइनस का ये खत्म, डायरेक्ट 0 रख लो यहाँ पे, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0। सी का मान कितना निकल के आ गया, 1 को जब इस साइड भेजूंगा -2 निकल के आएगा, यही सी का मान उठा के इसमें रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। फटाफट जो है समीकरण 1 में रख दो, ऊपर रख दूं, चलिए ऊपर देखिएगा, सारे के सारे स्टूडेंट यहीं पे देख लें, लिख लो सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर फटाफट यही वाला लिख लो, जैसे मैंने लिखा y माइनस का 2 लॉग y प्लस का 2, ठीक है भाई। इसके बाद बराबर में कितना है मेरा x प्लस का 2 लॉग के बाद में मोड x, और ये सी का मान कितना है -2। ये मेरा निकल के आया वक्र का समीकरण, लेकिन विशिष्ट हल में निकल के आया है। छोड़ दो, सारे सारे स्टूडेंट यहाँ पर छोड़ दें, ठीक है। ये मेरा क्या निकल के आ गया, उत्तर निकल के आ गया। बताओ यहाँ तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है? जल्दी बताओ फटाफट, नोट करो। अगले क्वेश्चन की बारी नहीं करूंगा, उसके साथ कोई यारी, अगले क्वेश्चन की ये बारी नहीं करूंगा, उसके साथ कोई यारी। क्लियर है? जल्दी बताओ फटाफट। देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, मेरे पास एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण था, मैंने लिख दिया, फिर मैंने x का पद dx को दे दिया, y का पद dy को दे दिया। जब चर सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद समाकलन किया जाता है, फिर मैंने समाकलन आपको समझाया कि कैसे कैसे होता है। ये मेरा निकल के आया वक्र का समीकरण, लेकिन व्यापक हल में निकल के आया। यही वक्र का समीकरण बिंदु 1 और -1 से होकर जाता है, तो ये मेरा क्या है, वक्र एक समीकरण 1 से होकर जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, वक्र एक बिंदु लिख दो, यहाँ पे बिंदु किससे होकर जाता है 1 -1 से होकर जाता है। इसका मतलब है ये x का मान है और ये y का मान है, ठीक है। वक्र एक जो है बिंदु 1 का -1 से होकर जाता है, तो x का मान 1 है, y का मान -1 है, इसी में रख दो, c का मान निकल आएगा। तो c का मान कितना निकला -2, इसी में रख दो, तो ये मेरा निकल के आ गया वक्र का समीकरण, लेकिन विशिष्ट हल में निकल के आ गया। अगला सवाल देखो, यहाँ पे बोला हल कीजिए। बताओ भाई, एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण है, फटाफट हल करो। ये मेरा प्रश्न है 36 37 हो रहा है, ठीक है। 36 तो हो चुका है, अभी 37 देख लो। यहाँ पे एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण लिख लो, फिर उसके बाद रैखिक बनी बनाई दिख रही है, कैसे? यहाँ पे बाई है, बाई से कनेक्ट है, यहाँ पे बाई अगर है, बाई से कनेक्ट है, तो चर बाई में ये रैखिक अवकल समीकरण पी और क्यू का मान आपको निकालना पड़ेगा। लिखो फटाफट, सारे सारे स्टूडेंट यहाँ पे लिखें अवकल समीकरण। तो x dy अपॉन dx प्लस का y बराबर में एक्स क्यू और y की घात 6 है, ठीक है। पहले x का डिवाइड लगा दो, क्योंकि इसका गुणांक 1 चाहिए, y के बटे x आ जाएगा। ये वाला x यहाँ पे डिवाइड लगा दो, ये वाला x यहाँ पे डिवाइड लगा दो, तो एक घात कट जाएगी, ठीक है। x की एक घात कटेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर y की घात है 6। आप जानते हो
अगर यहाँ पे बाई है तो बाई से कनेक्ट होना चाहिए, तो दो जगह केवल बाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बाई और दिख रही है। भाई अगर चर बाई में ये रैखिक अवकल समीकरण है तो दो जगह बाई आपको दिखना चाहिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, लेकिन ये एक्स्ट्रा बाई है ना, तो इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। इस बाई का इंतजाम कैसे करोगे मैं बताता हूँ। बाई की घात 6 का भाग लगा दो, dy/dx, तो इसका लगाएंगे भाग, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव का इतना, यहाँ पे बाई कितना आएगा, बाई की घात -6, भाग लगा रहे ना, तो ऊपर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे भाग लगा दो तो x² बचेगा, तो y की घात 6 और dy/dx ऐसे ही लिख लो। यहाँ पे अगर देखा जाए y की घात -5 बटे में x बराबर में x², ठीक है, इसे समीकरण 1 डाल लो। अगर मैं y की घात -5 को t मानता हूँ तो ये वाला मैच हो जाएगा, y की घात -6, -5 आगे एक घात कम कर दो भैया, -5 में एक घात घटाएंगे तो -6 घात यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पर आपको dy/dx लिखना है, क्यों? क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, पहले मैंने घात का किया फिर बाई का कर दिया, बाई का dy/dx और t का dt/dx। अब यहाँ पे बाई की घात -6 रखेंगे केवल, क्योंकि बाई की घात 6 निगेटिव और dy/dx, बाकी dt/dx को दे देते हैं। अब ये दोनों मान आपको रखना है, एक ये, मतलब मेरे को रैखिक अवकल समीकरण बनाना है। यहाँ पर बनी बनाई नहीं है, बनाना पड़ रही है। बाई की घात -5 को t मानोगे तो बाई की घात -6 मैच हो जाएगा और साथ में dy/dx भी मैच हो जाएगा, बराबर देखो dt/dx है। अब दो मान रखेंगे, देखो कैसे, बाई की घात -5 के स्थान पे t रख लेंगे और इसके स्थान में -1/5 dt/dx यहाँ पे रख लेंगे, तो मेरा टी चर में रैखिक अवकल समीकरण बनेगा, टी चर में। तो फटाफट क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पे लिखो, समीकरण 1 से मान रख दो फटाफट। आपने कहा जी सर समीकरण 1 से, तो बाई की घात -6 dy/dx के स्थान पे -1/5 और dt/dx रख लिया, बाई की घात -5 को t माना, t/x रख लिया और बराबर में x² जैसे का तैसा, ठीक है। अब -5 का गुणा कर दो तो ये तो प्लस हो जाएगा, -5 से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि इसका गुणांक 1 चाहिए है। रैखिक अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक चर x में एक चर y में, लेकिन दोनों में dy/dx हो चाहे dx/dy हो, उसका गुणांक 1 चाहिए। तो 1 करने के लिए मेरे को -5 का गुणा करेंगे, इसमें करो -5t के बटे में x, -5 का गुणा कर दो, कितना मिल जाएगा बताओ, यहाँ तक क्लियर है। -5 से गुणा करेंगे तो ये +1 दे देगा, ठीक है। -5 से गुणा यहाँ पे करेंगे -5t बटे x, यहाँ पे -5 से गुणा करेंगे -5x²। अब आराम से आप निकाल सकते हो यहाँ से p और q का मान, तो एक ब्रैकेट ले लो, यहाँ पे लिख दो t चर में क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है, ये रैखिक अवकल समीकरण है ये, ठीक है भाई। देख लो, तुलना करके p और q का मान निकाल दो। आपने कहा जी सर dt/dx हुआ और प्लस का pt हुआ बराबर q से करने पर, p और q का मान निकालो। जब भी क्वेश्चन आएगा 8 नंबर देके जाएगा, ये क्वेश्चन जब भी आएगा 8 नंबर देके जाएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन जब भी आएगा तो 8 नंबर देके जाएगा, ओके भाई। तो p का मान देखो, t का गुणांक यहाँ से देख लो, तो t को नहीं लिखेंगे ना भाई, t को थोड़ी लिखेंगे, t का गुणांक देखो और बराबर करके लिख दो, तो -5 बटे x और बराबर में जो होता है वो q होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे स्टूडेंट बताएं यहाँ तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो भाई पूछ लो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये मेरा क्या है, एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण है। फिर मैंने क्या किया, अगर यहाँ पे बाई है तो दूसरे वाले पद से कनेक्ट होना चाहिए, तभी चर बाई में रैखिक अवकल समीकरण होगा। तो भाई साहब यहाँ पे कितनी बाई दिख रही हैं, यहाँ पे तो 2 बाई दिख रही हैं और एक यहाँ पे और दिखी,
तो 3 बाई दिख रही हैं, और 3 बाई अगर हैं तो चर बाई में रैखिक अवकल समीकरण नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 बाई हैं तभी चर बाई में रैखिक अवकल समीकरण होगा। तो इसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, भाग लगा दिया बाई की घात -6 से, तो ये हट गया यहां से, केवल इतना लिख दो। यहां पर भाग लगाया बाई की घात -5 मिलेगी, यहाँ पे भाग लगाया बाई की घात -6 मिलेगी। अब बाई की घात -5 को टी मान लो तो ये वाला मैच हो जाएगा, देखो मैच हो गया। अब इसके बाद 2 मान रख दो, एक ये, तो चर टी में रैखिक अवकल समीकरण बनेगा, चर टी में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पी का मान क्यू का मान निकालना है। अब उसके बाद आप जानते हो मेरे को समाकलन गुणांक निकालना पड़ता है, तो पी जो निकला है -5/x, तो IF निकाल लो, e की घात में p का समाकलन कर दो, तो -5 आगे लिख लो, 1/x का समाकलन बता दो। एक घात कहीं आपको दिख जाए तो लॉग के बाद में आपको लिखना है, ये तो जानते हो, ये वाला यहाँ पे दे दो तो फार्मूला बन जाएगा। अगर लॉग के आगे नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो ये नीचे लिखा जाएगा, ये फार्मूला होता मैं बता रहा हूँ, e की घात माइनस का लॉग मोड में fx, लॉग हटेगा तो मापांक भी हटेगा, लॉग हटेगा तो मापांक भी हटेगा। ठीक है भाई, ये मेरा फार्मूला होता है, मैंने लगा दिया। अब इसके बाद करेंगे क्या, व्यापक हल के लिए फार्मूला लगाएंगे। अब आप लोग ये बताओ कि व्यापक हल के लिए फार्मूला तो लगाओगे, लेकिन किस चर से स्टार्ट होगा। यहां पे देखो टी चर में रैखिक अवकल समीकरण है, तो चर टी से ही फार्मूला स्टार्ट करेंगे। यहां पर आपको देखना पड़ेगा, चर बाई में अगर रैखिक अवकल समीकरण है तो फार्मूला चर बाई से स्टार्ट होगा, चर एक्स में अगर रैखिक अवकल समीकरण है तो फार्मूला चर एक्स से स्टार्ट होगा। यहां पे चर टी में रैखिक अवकल समीकरण है तो फार्मूला टी चर से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है भाई, अब मान रखो, IF का मान अभी मैंने निकाला 1/x की घात 5। ठीक है भाई, अब बराबर में मेरे पास क्या है, Q का मान देख लो, यहाँ पे देखो Q का मान कितना है, -5x², यहाँ पे लिख दो -5x²। IF का मान बता दो, IF का मान 1/x की घाते 5 और यहाँ पे dx। ठीक है भाई, यहाँ पे तो t/x की घात 5 लिख दो, यहाँ पे थोड़ा बहुत हल करेंगे तो 1/, आप जानते हो ये घात नीचे घटाएंगे तो कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी भाई, 5 में से 2 को घटाओ 3। अब x की घात n का लगा दो फार्मूला, इसे ऊपर लेके चलो, x की घात 3 है ना, ऊपर लेके चलो, x की घात n का लग जाएगा फार्मूला। तो फटाफट सभी स्टूडेंट क्या करें, -5 जैसे का तैसा लिखकर जब इसको ऊपर लेके चलेंगे तो इतना बन जाएगा। अब लगा लो फार्मूला x की घात n का, यहाँ पे मैं लगाऊंगा, तो ऊपर आपको क्या करना, 1 जोड़ना है और नीचे भी आपको 1 जोड़ना है -3 में। ठीक है, अब मेरे पास कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे, x की घात -2 बटे में -2 और +3। अब माइनस माइनस प्लस कर दो तो 5 ऊपर रहेगा 2 और x की घात 2 नीचे रहेगा। -2 घात है ना, नीचे लिखो घात धनात्मक बन गई भाई। यहाँ पे t बटे में x की घात 5। अब t का मान रख दो, आपको t का मान रखना है। किसे माना है? बाई की घात -5 को t माना है, तो बाई की घात -5 यहाँ पे लिखेंगे। अब सब कुछ वही रखो, केवल t का मान रख दो। अब इसे नीचे लाएंगे, x की घात 5 बाई की घात 5 बराबर में 5 बटे में 2x स्क्वायर प्लस c। ये निकल के आया मेरा वक्र का समीकरण, लेकिन व्यापक हल में निकल के आया। बता भाई, ये मेरा क्या निकल के आया? वक्र का समीकरण निकल के आया, लेकिन निकला है व्यापक हल में निकला है। ठीक है, व्यापक हल में निकला है। बताओ भाई। अभिलाष सिंह, रोहित कुमार, वर्षी, कमलेश, अनूप चौधरी, सबके समझ में आ गया ये सवाल? जल्दी बताओ फटाफट। क्लियर है? याद रखना, कभी कभी क्या होता है, वो एक
बाई ज्यादा आपको दे देगा। जैसे 2 पद में बाई होना चाहिए, लेकिन एक बाई और एक्स्ट्रा दे देगा। अब चाहे बाई की घात चाहे जितनी हो, उसका भाग लगता है। भाग लगाने के बाद फिर आपको टी मानना पड़ता है बीच वाले पद से। हमेशा ध्यान रखना है, जब टी मानोगे बीच वाले पद से ही मानना है। ठीक है भाई। उसके बाद आराम से आप रैखिक अवकल समीकरण बना सकते हो। आपने कहा जी सर मैं बना सकता हूं, तो मेरा वहां पे बन गया था टीचर में। फिर उसके बाद मैंने समाकलन गुणांक निकाला, फिर व्यापक हल निकाला, उसके बाद मैंने आंसर निकाल दिया। वक्र का समीकरण तो है लेकिन व्यापक हल में निकला है। फटाफट इस सवाल को लगाओ। अगला सवाल, सवाल नंबर मेरा कौन सा है? 38 है ये। अवकल समीकरण का व्यापक हल आपको ज्ञात करना है। आप जानते हो अगर यहाँ पे बाई है तो दूसरे वाले पद से कनेक्ट होना चाहिए। ये अगर बाई है दूसरे वाले पद से कनेक्ट है तो चर बाई में रैखिक अवकल समीकरण है। पी और क्यू निकाल लो और आराम से बता दो उत्तर। सबसे पहले लिखो अवकल समीकरण। अवकल समीकरण लिखो dy अपॉन dx माइनस का y बराबर में cos। ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो चर बाई में ये रैखिक अवकल समीकरण है। कभी कभी क्या होता है बना बनाया आपको मिल जाएगा। पी और क्यू का मान आपको निकालना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चर बाई में रैखिक अवकल समीकरण है। ऐसे ही पेपर में आपको लिखना है, ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब बताओ P का मान और Q का मान बता दो, जल्दी बताओ, तुलना करके बता दो। तुलना dy अपॉन dx प्लस का पी वाई बराबर क्यू से करने पर अगर मैं देखूं पी का मान और क्यू का मान तो बाई का गुणांक यहाँ पे बराबर करना है। तो पी का मान कितना निकल के आ जाएगा मेरा -1। बराबर में जो होता है वो क्यू होता है। समाकलन गुणांक निकालो आई एफ। ई की घात में पी का आपको कर देना है समाकलन एक्स के सापेक्ष। तो क्या दिखाई दे रहा है -1, तो ई की घात माइनस का एक्स आ जाएगा। ठीक है भाई। व्यापक हल के लिए फार्मूला बता दो। पहले ये बता दो कि फार्मूला किस चर से स्टार्ट होगा। सारे के सारे बच्चे यहां पे देखें और यहां पे देखें। चर बाई में रैखिक अवकल समीकरण है तो फार्मूला चर बाई से स्टार्ट होगा। जिस चर में रैखिक अवकल समीकरण है उसी चर से फार्मूला स्टार्ट होगा। बाई आई एफ बराबर में क्यू आई एफ और इनटू में आप क्या करिएगा यहाँ पे dx से लिख दीजिएगा। ठीक है भाई। मान रखो फटाफट। आपने कहा जी सर आई एफ का मान ई की घात में -x निकाला है। क्यू का मान देख लो cos x है। आई एफ का मान ई की घात -x है, यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे लगेगा फार्मूला। कौन सा लगेगा देखो, ई की घात में ax और cos bx, ये लगा लो फार्मूला। ये सीधा सीधा फार्मूला है। ई की घात में ax बटे में a² प्लस b² a cos bx और प्लस का v sin bx, ये लगेगा फार्मूला। ये लगेगा मेरा फार्मूला। लगा भाई फार्मूला। कुछ नहीं करना है। ई की घात में x का गुणांक है तो यहां से कितना मिल जाएगा आपको, a का मान, a का मान मिल जाएगा -1 मिल जाएगा भाई। x का गुणांक देख लो फटाफट, लिखो यहाँ पे -1। अब यहाँ पे देखो cos का कोण देखो, x का गुणांक कितना है, b है ना। यहाँ पे देखो x का गुणांक कितना है 1, तो b बराबर कितना मिल गया 1। अब ये a और b का मान इसमें रख दो, इसका समाकलन हो जाएगा। तो y ई की घात में -x बराबर रखो भाई। सबसे पहले क्या रखोगे, a बराबर -1 यहाँ पे रखोगे, ई की घात -x बटे में -1 का वर्ग और b यहाँ पे रखोगे तो 1 का वर्ग, तो 2 दे देगा। इतना तो आप जानते हो ना। अगर यहाँ पे वो बोल रहा है कि a बराबर -1 का वर्ग और
b बराबर यहाँ पे रखेंगे 1, तो 1 का वर्ग और -1 का वर्ग, 1 + 1 कितना हुआ 2, नीचे लिख दो। यहाँ पे रखो a का मान कितना है, -1 है, यहाँ पे रखो तो माइनस कॉस b का मान 1 है, b का मान कितना है 1 है, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, सवाल लग गया। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। फार्मूला अगर याद है तब आपको समाकलन में दिक्कत नहीं आएगी, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है भाई। ये निकला है मेरा वक्र का समीकरण निकला है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वक्र का समीकरण है, लेकिन निकला है व्यापक हल में निकला है, क्योंकि अगर C आपको दिखाई दे रहा है, C अगर दिखाई दे रहा है तो ये वक्र का समीकरण निकला है, लेकिन व्यापक हल में निकला है, ठीक है भाई। बताओ सवाल नंबर 38 समझ में आ गई बात? सवाल नंबर 38 मैंने कंप्लीट करवा दिया। किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है? हलवा, हाँ हलवा ही सवाल है, बना बनाया मिल गया। ऐसे ही पेपर में आपको बना बनाया मिलेगा, और इतना ध्यान रखना है 2019 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन करवा रहा हूं। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, मैं वादा करता हूं आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रैक्टिस करते रहो, केवल तरीका सीखो। मैं वादा करता हूं आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पेपर में छूटेगा। अगले क्वेश्चन की ये बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई यारी। 39 सवाल लिखो। अब का समीकरण बताओ, इसमें कौन सी विधि लगेगी? सारे के सारे स्टूडेंट बताएं, मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बताओ लिख कर। नंबर 1 चरों को पृथक करने की विधि, नंबर 2 समघातीय अवकल समीकरण, नंबर 3 रैखिक अवकल समीकरण। अब आपको नंबर डालना है, कमेंट बॉक्स में नंबर डालना है। अगर पहली विधि लगेगी तो 1 नंबर डाल दो, दूसरी विधि लगेगी तो 2 नंबर डाल दो, तीसरी विधि लगेगी तब आपको 3 नंबर डालना है कमेंट बॉक्स में। यहां पर जो अवकल समीकरण दिया गया, बताओ, मैंने बहुत सारे सवाल बताए हैं आपको कि कौन सी विधि लगेगी किसी भी अवकल समीकरण में, मैंने पहचान बताई है आपको। अब आप लोग बताओ नंबर डाल के। अभिलाष बताओ जल्दी, नंबर डाल के बताओ कौन सी विधि लगेगी। नंबर डाल के बताओ भाई, कौन सी विधि लगेगी, जल्दी बताओ फटाफट। बाबुल, श्रेय, तनिष्का, महक, बताइए कौन सी विधि लगेगी। दो नंबर वाली लगेगी। 2 नंबर में जानते हो क्या होता है? समघातीय अवकल समीकरण, मतलब हर एक पद में समान घात होना चाहिए। यहां पे कितनी 2 घात, यहां पे अचर में चर की घात 0 होती है, तो यहां पे 2, यहां पे 0। अब यहीं पे देख लो छोटी बड़ी घात है, आगे मत चेक करो, यहीं से पता लग गया ये नहीं लगेगी समघातीय अवकल समीकरण। कमलेश चौधरी, क्या बात है भाई, ऐसे ही पेपर देने जाओगे? तुम्हारा तो दिवाला निकल जाएगा, पढ़ते नहीं हो मेहनत से। अगर आप पढ़ते होते मेहनत से तो जरूर बता देते, जरूर बता देते कि इस अवकल समीकरण में कौन सी विधि लगेगी। मेहनत से पढ़ो भाई। शुभम, बरसी, जल्दी बताओ फटाफट कौन सी विधि लगेगी इस अवकल समीकरण में। शुभम गुप्ता, गुड इवनिंग। मैं बताता हूं, सुनिए। अगर आपको पहली विधि चेक करना है तो पहली विधि की पहचान होती है, अगर x और y का पद गुणे में मिल जाए, x और y का पद इनटू में दिखाई देता है किसी भी एक कोटि एक घात के अवकल समीकरण में, तब आपको चरों को पृथक करने विधि लगाना है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है नेगेटिव,
दिखाई दे रहा है, चाहे पॉजिटिव दिखाई दे और चाहे नेगेटिव दिखाई दे। तो यहां से अलग नहीं कर सकते हो, ये y और ये x, y का पद और x का पद अलग नहीं कर सकते हो। जब अलग नहीं कर सकते हो यहां से y का पद और x का पद, तब चरों को पृथक करने विधि नहीं लगेगी। ठीक है, पहली विधि तो यहाँ पे नहीं लगेगी। दूसरी विधि मैं चेक करवा चुका हूं, तीसरी विधि आपको चेक करनी है। कौन सी करोगे? रैखिक अवकल समीकरण। आपको बताना है कि रैखिक अवकल समीकरण में चर y में या फिर चर x में, जल्दी बताओ, ये तो बता ही दो। dx अपॉन dy प्लस का px बराबर क्यों? अगर आपको इस अवकल समीकरण में केवल और केवल दो y दिख रहे हैं, चर y में रैखिक अवकल समीकरण बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं d के पास में 1y, यहाँ पे 2y और यहाँ पे 3y, मतलब 3 जगह y दिख रही है। पहली नहीं विधि लगेगी, मतलब 1 नंबर में जो लिखा है चर y में रैखिक अवकल समीकरण, तो चर y में नहीं बनेगा। अब किस में बनेगा? अब तो बन ही जाएगा चर x में रैखिक अवकल समीकरण। 2 जगह x यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, नहीं दे रहे हैं दिखाई, मैं बताता हूं। अगर 2 जगह x आपको दिखाई दे रहे हैं तब ये चर x में रैखिक अवकल समीकरण बनेगी। सबसे पहले d के पास में चर को काउंट किया करो, फिर इसके अलावा काउंट किया करो। तो देखो भाई 2x यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये वाली लगेगी। मैं बना देता हूं, उसके बाद सवाल अपने आप लगा लेना। अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस का x और यहाँ पे dy बराबर में 1 प्लस वाई स्क्वायर और फिर यहाँ पे dx। ठीक है भाई, तो dy अपॉन dx का मान निकाल लो, 1 प्लस वाई स्क्वायर के अपान में tan इनवर्स y माइनस का x। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब आप जानते हो ऊपर dx है, तो ऊपर dx करने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्युत्क्रम करना पड़ेगा। नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला आप नीचे लिख लो। अब लघुत्तम वापस करो, ये वाला इसके नीचे लिखेंगे, तो dx अपॉन dy बराबर में tan इनवर्स y के अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x के अपान में इतना। अब मेरे को दूसरा पद चाहिए है जिसमें x होना चाहिए, तो इसमें x से पक्षांतर करो, तो dx अपॉन dy प्लस का x के अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में tan इनवर्स y बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब बताओ इससे आगे कर लोगे? सारे के सारे बच्चे बताएं, जितने भी बालक पढ़ रहे हैं बताएं। यहाँ तक मैंने कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, चर x में रैखिक अवकल समीकरण बना है। जितने भी बालक और बालिकाएं पढ़ रही हैं बताएं, इससे आगे हो जाएगा? जल्दी बताओ, होमवर्क में डाल देता हूं, या फिर लगा लो, p और q का मान निकाल दो, तो dx अपॉन dy प्लस का px बराबर में q से करने पर बता भाई p का मान बता दो। तो p बराबर आपको लिखना है x का गुणांक बना पान 1 प्लस वाई स्क्वायर, q का मान बराबर से लिख लो, तो tan इनवर्स y के बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब फटाफट क्या करो, IF निकाल दो। समाकलन आपको करना है y के सापेक्ष, तो IF बराबर e की घात में p dy। ओके भाई, p का मान बता दो। p का मान है मेरा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। ये सीधा सीधा फार्मूला है भाई साहब, ये सीधा सीधा क्या है? फार्मूला है। मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ये सीधा सीधा फार्मूला है। ठीक है भाई, सीधा सीधा फार्मूला मैंने लगा दिया। अब व्यापक हल के लिए फार्मूला बता दो। आपने कहा जी सर, व्यापक हल के लिए फार्मूला, अगर यहाँ पे चर x में रैखिक अवकल समीकरण बना है तो फार्मूला चर x से आपको स्टार्ट करना है। x IF बराबर में q IF और यहाँ पे dy लिख लो। चलो मान रखो, IF का मान रखो फटाफट,
एक्स ई की घात में टेन इनवर्स बाई बराबर क्यू का मान देख लो, क्यू का मान ये है टेन इनवर्स बाई अपॉन वन प्लस बाई स्क्वायर, टेन इनवर्स बाई अपॉन में वन प्लस बाई स्क्वायर और ई की घात में टेन इनवर्स बाई। अगर टेन इनवर्स बाई को टी मानोगे तो नीचे वाला मैच हो जाएगा। इसका समाकलन करो भाई, टेन इनवर्स बाई को टी मानो, प्रतिस्थापन विधि से मान लो। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रतिस्थापन विधि से टेन इनवर्स बाई को टी मानो, नीचे वाला चला जाएगा, ये वाला अवकलन होता है सीधा सीधा होता है अवकलन। सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे देखें डी वाई और बटे में कितना दिखाई दे रहा है, बटे में ये वाला लेना है, ठीक है। दो मान रखो, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसको तो जैसे का तैसा लिखो, ठीक है। टेन इनवर्स बाई को टी माना, यहाँ पे रखो टी, यहाँ पे रख दो टी, नीचे वाला मैच हो गया डी टी से, डी वाई के अपॉन वन प्लस बाई स्क्वायर मैच हो गया किससे, डी टी से मैच हुआ है। अब यहाँ पे आइलेट लगाएंगे, आप लोग भी आइलेट लगा लो। सबसे पहले आपको क्या मिला, सबसे पहले टी मिला, मतलब ए में आपको टी मिला, ये फर्स्ट, ई में आपको क्या दिखाई दिया, चरघातांक, इसे सेकंड ले लो। तो एक्स ई की घात में टेन इनवर्स बाई जैसे का तैसा और बराबर में फर्स्ट को जैसे का तैसा, सेकंड वाले का समाकलन, ई की घात टी का समाकलन, ई की घात टी होता है, मैंने लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट फिर सेकंड माइनस पहले ब्रैकेट में पहले वाले का अवकलन, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड वाले का समाकलन। तो पहले ब्रैकेट में पहले वाले का अवकलन टी का वन हुआ, सेकंड वाले ब्रैकेट में सेकंड वाले का समाकलन इतना हुआ, ठीक है भाई। अब इसके आगे देखो, एक्स ई की घात में टेन इनवर्स बाई बराबर में टी ई की घात टी, यहाँ पे कितना बचा, ई की घात टी। अब ई की घात टी का समाकलन जानते हो, ई की घात टी होता है, फटाफट कर दो। तो आपने कहा जी सर कर देता हूं, पहले इसको लिखो, एक्स ई की घात में टेन इनवर्स बाई बराबर, यहाँ पे टी ई की घात टी है और यहाँ पे ई की घात टी का समाकलन ई की घात टी प्लस सी, ठीक है भाई। ई की घात टी का ई की घात टी समाकलन, अब ई की घात टी कॉमन ले लो, जैसे ही कॉमन लेता हूं टी माइनस वन प्लस सी। अब टी का मान वापस रख दो, जहां जहां टी है कितना रख दो, कहाँ गया मेरा, टेन इनवर्स बाई रख दो। तो एक्स ई की घात टेन इनवर्स बाई जैसे का तैसा, यहाँ पे रख दो टेन इनवर्स बाई, टी के स्थान पे टेन इनवर्स बाई रखना है, बस काम खत्म, सवाल लग गया। चाहो तो इसका आप भाग लगा सकते हो, ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे सवाल रोक दो, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा, यहीं पे रोक दो। तो आपने कहा जी सर यहीं पे रोक देता हूं। ये वक्र का समीकरण निकल आया लेकिन व्यापक हल में निकला है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये वक्र का समीकरण निकला है लेकिन निकला है व्यापक हल में, ये वक्र का समीकरण निकला है लेकिन व्यापक हल में निकला है, ठीक है भाई। ये वक्र का समीकरण निकला है लेकिन व्यापक हल में। फटाफट जो है अगला सवाल लगाओ, अगले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई यारी, 40 सवाल लगाओ, ये हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ। ये तो कर ही लो भाई, सीधा सीधा है, चरों को पट्टा करने विधि लगा दो, हो जाएगा। देखो कैसे मैं बताता हूँ, अब कल समीकरण लिख लो, 2 लाइन का सवाल है, अब कल समीकरण एक कोटि एक घात का लिख लो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर कितना है मेरा, साइन एक्स। लिखो यहाँ पे चरों को पृथक करने की विधि, डी एक्स का क्रॉस इंटू कर दो भाई, डी वाई बराबर साइन एक्स और डी एक्स। अब समाकलन कर दो, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों क्या करने पर, समाकलन करने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बराबर में साइन एक्स का बता दो, समाकलन हो गया तो ये तो बाई हो जाएगा अचर पद, यहाँ पे साइन का माइनस का कोस और प्लस सी, ये निकल के आया वक्र का समीकरण लेकिन व्यापक हल में निकल के आया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये वक्र का समीकरण निकला है लेकिन व्यापक हल में निकला है,
ओके 40 हो गया। बताओ आगे भी बताएं या यहीं पर छोड़ दें, बताओ। ये सवाल मैं बता चुका हूं कल वाली क्लास में, इस सवाल को मैंने बताया था। ये हो जाएगा, जल्दी बताओ। 8 नंबर देके जाएगा या 5 नंबर देके जाएगा? थोड़ा सा बड़ा सवाल है। 8 नंबर या फिर 5 नंबर देके जाएगा? जल्दी बताओ। ये लगवा लो, 8 नंबर या फिर 5 नंबर देके जाएगा कमलेश भाई? रैखिक अपका समीकरण बना बनाया मिल गया है, हो जाएगा? जल्दी बताओ। y से कनेक्ट है ये, ठीक है, बाकी हर जगह आपको x दिख रहा है। अब आराम से इसको लगाओ, p और q का मान निकाल दो, बता फटाफट। कमलेश भाई 8 नंबर या फिर 5 नंबर देके जाएगा सवाल। अब कल समीकरण बढ़िया सवाल है भाई। तो dy अपॉन dx प्लस का y कॉड x बराबर में 2x प्लस का x स्क्वायर इंटू में कॉड x। p और q का मान निकाल लो, तुलना कर लो। तुलना dy अपॉन dx प्लस का py बराबर में q से करने पर p और q का मान बता दो। आपने कहा जी सर p और q का मान बता रहे हैं। p का मान कितना दिखाई दे रहा है? कॉड x, ठीक है। y का गुणांक देखो, बराबर कर दो। बराबर में आपको q दिखाई दे रहा है, उसको भी लिख लो। पूरा पूरा यही कॉपी पेस्ट कर दो यार, ये लो। ओके भाई, चलिए समाकलन गुणांक निकालिए। IF एक ही घात में p का समाकलन कर दो। p कितना मेरा? कॉड x है ना, ठीक है, और यहाँ पे dx। कॉड x का समाकलन बता दो, लॉग साइन। ओके भाई, अब अंश में लिख लो, क्योंकि आप जानते हो एक ही घात में अगर प्लस का लॉग मोड fx है तो बराबर होता है fx, ठीक है। आप लोग क्या करो, व्यापक हल के लिए फार्मूला लगा दो। यहां पे देखो, अगर ये रैखिक अपका समीकरण, ये रैखिक अपका समीकरण चर बाई में है, तब आपको फार्मूला चर बाई से लगाना है। बाई से स्टार्ट कर दो, बाई इंटू में IF बराबर में Q इंटू में IF, और यहाँ पे आप dx लिख दो। तो y IF का मान बता दो, साइन x से निकाला है ना, ठीक है। Q का मान कितना है मेरे पास? ये देखो 2x, यही वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ। Q का मान मैंने रख दिया। IF का मान बता दो। आपने कहा जी सर साइन x है, तो साइन x का अंदर इंटू करेंगे ना, तो यहाँ से नीचे साइन x और साइन x कट जाएगा, अंदर गुणा कर दो। तो y इंटू में साइन x बराबर 2x प्लस का, पहले आप क्या करिए, इसमें भी इंटू कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर। अब कॉट है ना, कॉस बटे साइन लिख दीजिएगा, क्योंकि कट रहा है तो काट दीजिएगा। अगर कट रहा है तो काट दीजिए। तो आपको दिखाई दे रहा है ये कट गया। अब जो बचेगा अलग अलग समाकलन करेंगे। तो y साइन एक्स बराबर यहाँ पे 2x साइन एक्स है, 2x साइन एक्स है, ठीक है भाई। यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स। अब इस वाले पद का अलग समाकलन करेंगे, इस वाले पद का अलग करेंगे। तो 2x साइन एक्स, यहाँ पे लिखो y इंटू में साइन एक्स बराबर में 2 आगे ले लो, या फिर ऐसे रखो अभी 2x साइन एक्स, और दूसरा पद क्या है? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है ना। अब बड़ी घात जिस पद में दिखाई दे रही है, बड़ी घात समझो, उसी को हल करेंगे। बड़ी घात देखो इसमें बड़ी है ना, तो इसी को हल करेंगे। ये वाला पद रास्ते में मिलेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो यहां से नेगेटिव का मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। याद रखना, जब इस तरीके से आपको पद दे दिए जाए, साइन का कोस, कोस का साइन,
और घात में अंतर 1 का हो तो बड़ी घात वाले को हल करते हैं, बड़ी घात वाले को हल करते हैं। y sin x बराबर में 2x इंटू में sin x जैसे का तैसा लिखो, ठीक है। और यहाँ पे dx, यहाँ पे लगा लो आइलेट, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया। फर्स्ट को जैसे का सेकंड वाले का समाकलन, फिर माइनस पहले ब्रैकेट में पहले वाले का अपकलन, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड वाले का समाकलन। पहले ब्रैकेट में पहले वाले का अपकलन 2x, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड वाले का समाकलन। अब देखो ये 2x sin x, ये भी 2x sin x, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, काट दो, कट गया ऐसे करके। y इंटू में sin x बराबर में कितना दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू में sin x। अब c जोड़ दो, ये निकल आया वक्र का समीकरण, लेकिन व्यापक हल में निकला है। अगर c आपको दिखाई दे रहा है तो वक्र का ये समीकरण निकल आया है, लेकिन व्यापक हल में निकला है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, व्यापक हल। ओके, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42, इसको लगाओ। अवकल समीकरण दिया गया है, व्यापक हल निकालना है, आराम से लग जाएगा क्योंकि ऊपर जो दिया गया वो x में है और नीचे जो दिया गया वो y में है। क्रॉस इंटू करके समाकलन कर दो, एकदम आसान है। 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, इस तरीके से सवाल 2 नंबर का पूछा जाता है। तो 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, लगाओ इसे, लगाओ जल्दी। 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अब कल समीकरण, तो यहां से अगर देखा जाए dy अपॉन dx के बराबर x प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस का y, क्रॉस इंटू कर दो। चरों को पृथक करने की विधि, चरों को पृथक करने की विधि, 2 माइनस वाई और dy बराबर में x प्लस 1 और यहाँ पे dx कर दो समाकलन। 2 माइनस वाई और यहाँ पे dy बराबर x प्लस 1 और यहाँ पे dx। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2y और y की घात 1 है ना, तो y स्क्वायर अपॉन 2 बराबर में इसका समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2 आ गया वक्र का समीकरण, लेकिन व्यापक हल में निकला है। तो इस तरीके से सवाल आपको लगाना है, 2 नंबर का आता है, ठीक है। ये वक्र का समीकरण निकला है, लेकिन निकला है व्यापक हल में, ठीक है। इस तरीके से सवाल आपको लगाना है। छोटा सवाल है, 43 सवाल देखो, 43 ये हो जाएगा विशिष्ट हल में चाहिए, विशिष्ट हल में चाहिए वक्र का समीकरण। तो आराम से लगाओ क्योंकि लॉग को उस तरफ भेजेंगे, e की घात 3x प्लस का 4y। आराम से यहां से ब्रेक कर सकते हो, मतलब e की घात 3x और e की घात 4y अलग अलग कर सकते हो। चरों को पृथक करने विधि लग जाएगी, व्यापक हल निकल आएगा। व्यापक हल जो निकलेगा ना उसको समीकरण 1 डाल देना। वहां से c का मान निकालने के लिए x बराबर 0 y बराबर 0 आपको यूज करना है। लग जाएगा, जल्दी बताओ। हो जाएगा तो होमवर्क डाल दें, बढ़िया क्वेश्चन है। कमलेश भाई हो जाएगा या नहीं होगा जल्दी बताओ फटाफट। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण लिख लो, log फिर dy अपॉन dx बराबर में 3x प्लस का 4y। अब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो dy अपॉन e की घात में 3x प्लस का 4y। ब्रेक कर दो यहाँ से, e की घात 3x अलग कर दो और e की घात 4y अलग कर दो, ठीक है। ऐसे करके कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चरों को पृथक करने की विधि देख लो, यहाँ पे लिखो, चरों को पृथक करने की विधि, चरों को पृथक करने की विधि। y वाला पद किसे देना है, dy को, और x वाला पद किसे देना है, dx को। ये वाला क्रॉस इंटू कर दो, dx जो है क्रॉस इंटू कर दो, e की घात 3x है ना,
हो गया x का पद, यहाँ पे हो गया y का पद, कर दो समाकलन। तो इसे ऊपर ले लो, अब हो जाएगा समाकलन। इसे जब ऊपर लेंगे तभी होगा समाकलन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे dx, आप जानते हो e की घात का चाहे अपकलन करो चाहे समाकलन उतना ही लिख दो। फिर यहाँ से y का गुणांक नीचे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे देखो e की घात 3x बटे में 3 प्लस का c, इसे समीकरण 1 डालो। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, c का मान निकालूंगा, क्योंकि विशिष्ट हल में चाहिए है उत्तर। मेरे पास क्या है, x बराबर 0 है, y बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0, समीकरण 1 में ही रख दो। तो ऊपर कितना आएगा, इतना मिल जाएगा, ठीक है भाई। और नीचे माइनस का 4 बराबर, यहाँ से भी e की घात 0 बटे में 4 प्लस का c, तो e की घात 0 का 1 मतलब माइनस 1/4। यहाँ से e की घात 0 का 1 बटे में 3 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, 3। अब पक्षांतर करो और निकाल दो c का मान, मतलब इसको इस तरफ लाएंगे ना, तो ये लो, आराम से c का मान निकाल दो। 12 हो गया, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, कितना हुआ, माइनस का 7 हुआ। c का मान उठा के किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो भाई c कहाँ है मेरा, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे पूरा पूरा यही उठा लो, तो c का मान रख दो, बस काम खत्म। ठीक है भाई, तो इसको जैसे का तैसा लिखो, -1/4 e की घात में 4y नेगेटिव बराबर e की घात में 3x और बटे में 3 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे पहले से ही मिस्टेक है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में नहीं मिस्टेक है, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है, ओके। अब c का मान कितना है, -7/12, ओके। माइनस से इंटू कर दो, तो 1/4 प्लस का हो जाएगा, और इसको जैसे का तैसा, तो ये कितना हो जाएगा, -1/3 e की घात में 3x और माइनस माइनस प्लस 7/12। ये निकल आया मेरा वक्र का समीकरण, लेकिन विशिष्ट हल में निकला है। वक्र का समीकरण लेकिन निकला है विशिष्ट हल में निकला है, यहीं पे लिख दूं, चलिए देखो भैया, विशिष्ट हल लिख रहा हूं। वक्र का समीकरण निकला है लेकिन विशिष्ट हल में, ठीक है। आ गई बात समझ में, जल्दी बताओ फटाफट। सारे के सारे स्टूडेंट बताएं, यहां तक क्लियर है, फटाफट बताएं। अगला सवाल लगाओगे, जल्दी बताओ फटाफट। सवाल है मेरा 44, ठीक है। सवाल सेम है, क्वेश्चन किसकी तरह है, 43 की तरह है, लेकिन आपको कहां तक रखना है, यहां तक रखना है, ठीक है। ये जो आपने निकाला है ना वक्र का समीकरण, लेकिन व्यापक हल में, ये लाइन उठा के मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब इसको मैं हटाता हूं और मैं बताता हूं अगला जो सवाल है कहां तक आपको करना है। अगला सवाल यहीं तक छोड़ देना, अगला सवाल यहीं तक छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि यहां पर x और y का मान नहीं दिया गया है, केवल और केवल आपका समीकरण को हल करना है। तो वक्र का समीकरण आपको निकालना है, लेकिन व्यापक हल में निकालना है। क्वेश्चन 43 की तरह आपको लगाना है, हो जाएगा। यहां तक छोड़ देना, यहां तक छोड़ देना, बस हो जाएगा भाई, ओके। बताओ यहीं तक रखें
ठीक है, कल नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, या और लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 45 लगवा लो। होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अवकल समीकरण है, मैं बताता हूँ कि कौन सी विधि आपको लगानी है। चरों को पृथक करने की विधि नहीं लगेगी, क्योंकि यहां से x और 2y² को अलग नहीं कर सकते हो, तो चरों को पृथक करने की विधि नहीं लगेगी। समघातीय अवकल समीकरण नहीं बना है, क्यों? हर एक पद में समान घात नहीं है। रैखिक अवकल समीकरण बना है, देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो रैखिक अवकल समीकरण बना है ये वाला, ठीक है। ये इसमें आपको लगाना है, और होमवर्क में डाल रहा हूं। P और Q का मान निकाल लेना, dx अपन dy प्लस का px बराबर Q के रूप में इसको लिखना है। फिर उसके बाद P और Q का मान निकाल लेना, उसके बाद व्यापक हल निकाल लेना, ठीक है भाई। 45 46, देखो 46, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले x से भाग लगा देना, फिर आराम से dy अपॉन dx प्लस का py बराबर Q, रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। P और Q का मान निकाल के आराम से फिर IF निकालना, उसके बाद लगाना है आपको फार्मूला व्यापक हल के लिए। 47, यहां पर y अपान x दिख रहा है, तो ये समघातीय अवकल समीकरण है। ये क्या है? समघातीय अवकल समीकरण है। तो समघातीय अवकल समीकरण है, तो हल करने के लिए क्या रखोगे, y बराबर bx, ठीक है। होमवर्क में डाल रहा हूं, कर लेना अपने आप। y बराबर bx से आपको सवाल करना है। 48 सवाल देखो, 48, यहां पे आपको चरों को पृथक करने की विधि लगाना है। चरों को पृथक करने की विधि, चरों को पृथक करने की विधि आपको लगानी है, ठीक है भाई। होमवर्क में डाल रहा हूं, कर लेना। अगला देखो भाई, नंबर, क्वेश्चन नंबर देख लो, 49 है, 49। बताओ कौन सी विधि लगेगी। अगर आपको y अपान x दिख रहा है ना, तो समघातीय अवकल समीकरण है, ये पहचान है। प्रश्न में x अपान y दिख जाए या फिर y अपान x, तो समघातीय अवकल समीकरण है ये, समघातीय अवकल समीकरण है। अगर समघातीय अवकल समीकरण है, हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, y बराबर आपको bx रखना है, और y अपान x है ना, उसके स्थान पे आपको b रख देना है। आराम से क्या करो, लगा लेना, होमवर्क में डाल रहा हूं, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये तो मेरा 49 हो गया ना। 50 देखो, प्रश्न 50, यहाँ पर आपको x अपान y दिख रहा है, x अपान y समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। तो समघातीय अवकल समीकरण है, हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x बराबर बी वाई रखना पड़ेगा, क्योंकि x अपान वाई बराबर आपको b मानना पड़ेगा, x बराबर बी वाई, ठीक है भाई। होमवर्क में डाल रहा हूँ, सारे के सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लाइक करते हैं क्लास को। 50 हो गया। 51 देख लो भाई, इसमें बताओ कौन सी विधि लगेगी। इसमें लगेगी चरों को पृथक करने विधि, चरों को पृथक करने विधि लगेगी। तो चरों को पृथक करने विधि आपको लगानी है, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, 52, 52, 52, 52। यहां पे रैखिक अवकल समीकरण बनाए हैं, रैखिक अवकल समीकरण है ये। तो रैखिक अवकल समीकरण है dy अपॉन dx प्लस का py बराबर क्यों। होमवर्क में डाल रहा हूं, ठीक है, करना। बावन हो गया। 53 दो, 53, यहाँ पे चरों को पृथक करने की विधि लगा देना, चरों को पृथक करने की विधि।
ठीक है भाई, होमवर्क में डाल रहा हूं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, अगला सवाल देखो, अगला सवाल 54 है, 54। यहाँ पे अवकल समीकरण दिया गया है, समघातीय अवकल समीकरण है, हर एक पद में समान घात है, समघातीय अवकल समीकरण है। y बराबर bx से आपको सॉल्व करना है, ठीक है भाई, ये होमवर्क है। अगला सवाल देखो, सारे के सारे स्टूडेंट अगला सवाल देंगे। इस सवाल में क्या बोला, अवकल समीकरण दिया गया है, कौन सी विधि लगेगी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना पीछे आपको मिलेगा 55 एक 56। इसको करना है आपको, समघातीय अवकल समीकरण, हर एक पद में समान घात है, समघातीय अवकल समीकरण है, तो समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है भाई, होमवर्क डाल रहा हूं। 56 हो गया, 57 हो गया, आपको y अपन x दिख रहा है, तो इससे पता कर लिया समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण। अगर समघातीय अवकल समीकरण है तब आपको लगाना है इसको p और q निकाल के, ठीक है। ये बता दो, रैखिक अवकल समीकरण बना है, रैखिक अवकल समीकरण बना है भाई, 58 लिखो यहाँ पर, तो रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण, तो रैखिक अवकल समीकरण है भाई, आप जानते हो रैखिक अवकल समीकरण चर y में बना है, dy अपॉन dx प्लस का py बराबर क्यों, होमवर्क है भाई, ठीक है। 59 देखो, 59 यहां पर कौन सी विधि लगेगी, समघातीय नहीं बनेगा, अगर इसको उस तरफ लेके जाता हूं तो a प्लस एक्स, कौन सी विधि लगेगी, चरों को पृथक करने की विधि लगेगी, चरों को पृथक करने की विधि, चरों को पृथक करने की विधि लग जाएगी, ठीक है भाई, होमवर्क है भाई साहब, आराम से लगाना। अगला सवाल देखो, 60, आपको दिखाई दे रहा है y अपॉन x दिखाई दे रहा है, तो समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण, y बराबर bx से आपको सॉल्व करना, ठीक है, होमवर्क। अगला सवाल 61 देखो, ये करना नहीं है, 61 क्या है, रेड्यूस है, मतलब इसको ना करो, ठीक है, इसको ना करो, ये सवाल नहीं आएगा। 62 इसको भी ना करो, 61 62 को आपको नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। आखिरी सवाल है, ये सवाल BBI है, कर लेना, ठीक है, ये सवाल BBI है, इसको करना जरूर। यहाँ पे बोला है अवकल समीकरण में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है, तो बराबर 0 है ना, इसका है, इसी को आपको सिद्ध करना है, मतलब यहाँ से आपको dy अपॉन dx निकालना, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना, इसे में रख देना, 0 बराबर है, समझो उसी का ये अवकल समीकरण है। लगेगा कैसे, मैं बता देता हूं, सबसे पहले y बराबर x रख लो, dy अपॉन dx, फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, मैंने अवकलन एक बार किया फिर 2 बार किया, इसको लेके चलो, बराबर 0 वाले को ही लेके चलो, सेकंड वाला LHS लेके चलो, d2y अपॉन
dx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx और प्लस का एक्स वाई रख दो मान। इसे 1 नंबर डालो, 2 नंबर डालो, इसे 3 नंबर डालो। ये 0 एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन एक्स का मान 1 है, वाई का मान एक्स है, ठीक है। तो नेगेटिव का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर कितना आ गया मेरा 0 आ गया, ठीक है भाई। RHS आ गया तो लिख दो y बराबर जो x है, y बराबर जो x है, y बराबर x का विशिष्ट हल जो है सेकंड है। ऐसे लिख देना, 1 नंबर में पूछेगा तो y बराबर x जो है इसका विशिष्ट हल सेकंड है, सेकंड पहला नहीं है, ठीक है। बराबर 0 वाला ही मेरा होता है, बराबर 0 जिस अवकल समीकरण में दिख जाए, समझो y बराबर x उसी का विशिष्ट हल है। अब कल जो है अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ये तो कंप्लीट हुआ। सदिश बीजगणित पढ़ाएंगे, ठीक है, पार्ट 10। अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो लाइक और शेयर कर दो। मिलता हूं कल 6:30 बजे और 8:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।